तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ अवे। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 5 का जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट। अगर ये 6 फॉर्मूलाज आपको याद होगा तभी जाकर के ये चैप्टर समझेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू हाफ, बराबर ना। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब आपको ये देखना है कि साइन का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर मिलता है। साइन का वैल्यू 1/2 π/6 पर मिलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन π/6, ठीक है। अब साइन का सोल्यूशन हम लोगों को लेकर के चलना है। अब साइन का सोल्यूशन हमको चाहिए, तो साइन का सोल्यूशन क्या है। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा implies theta equals to n pi plus minus 1 raised to n into alpha, ठीक है। वो पूरा स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिख लेना है। तो sin theta equals to sin alpha implies theta equals to n pi plus minus 1 raised to n alpha, ठीक है ना। n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, थीटा की जगह पे 2 थीटा दिया है, तो थीटा की जगह पे 2 थीटा लिख लेंगे। साइन अल्फा की जगह पे क्या दिया हुआ है, बराबर अल्फा की जगह एंगल है ना, एंगल की जगह पे दिया है π/6, ओके। इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा, बराबर। अब आपको यहाँ पे चेंजेस क्या करना है मालूम है। ये जो थीटा है ना, थीटा की जगह पे 2 थीटा दिया है, तो आप 2 थीटा लिख दो। ये जो अल्फा है, अल्फा की जगह पे π/6 दिया है, तो आप यहाँ पर π/6 लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, साइन 2 थीटा इक्वल्स, अब साइन π/6 का ओरिजिनल वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ था, तो यहाँ पर आप लिख दो 1/2 इम्प्लाइज 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n टाइम्स π/6। अब अपने को 2 थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को थीटा का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू, ये थीटा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 के साथ यहाँ पर आकर के डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा n π/2 प्लस माइनस 1 रेज टू n π/6, और ये 2 क्यों के नीचे आया तो यहाँ पर भी आ जाएगा। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n π/2 प्लस माइनस 1 रेज टू n टाइम 6 2 12। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। और हाँ, लास्ट स्टेप में आपको बताया था मैंने, n बिलोंग्स टू z, ये लिखना भूलना नहीं है। ये अपना फाइनल आंसर है। तो चलिए सेकंड वाले सम को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 2 θ/3 इक्वल्स टू √3। अब हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है वापस से कि √3 tan के कौन से एंगल पर देगा वो, tan कितने एंगल पे √3 आएगा। तो √3 मेरे को π/3 पे देगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan 2 θ/3 इक्वल्स टू tan बराबर π/3, ओके। अब tan वाले के लिए tan वाला पार्ट देखना पड़ेगा जनरल सोल्यूशन का। ये पूरा स्टेटमेंट एज इट इज आपको याद करके लेना है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो जनरल सोल्यूशन का अगर आप लोगों ने लेक्चर मेरा प्रीवियस वाला नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जनरल सोल्यूशन का पूरा लेक्चर देख सकते हो। फिर आप वापस से ये लेक्चर पर आओ और आप कंटिन्यू करो। तो कंटिन्यू करते हैं। tan वाला पार्ट मैंने बोला लिखना है आपको, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, बराबर ना, इम्प्लाइज, बराबर ना, यहाँ पर आपको इम्प्लाइज लिख देना है। इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ओके। अब नेक्स्ट लाइन में, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ थीटा है, अपने को थीटा की जगह पे 2 θ/3 दिया है, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो दिया है उसको लिख देने का। इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा की जगह पे देखोगे तो π/3 है, तो यहाँ पर आप लिख दो π/3 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा की जगह पे मैं 2 θ/3 लिख दूंगा, 2 θ/3 बराबर, और अल्फा की जगह पे मैं लिख देता हूँ π/3। अब इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, देखो जैसा जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पर इसको यहीं पर लिख दिया है। और हाँ, सबके बाजू में n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिखो, tan 2 θ/3 इक्वल्स टू tan π/3 का वैल्यू कितना था, tan π/3 का वैल्यू इट इज इक्वल टू हाउ मच, √3, ठीक है। इम्प्लाइज, अब मुझे यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थीटा का वैल्यू चाहिए। तो सिर्फ थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये डिवीजन में यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3n पाई प्लस 3 पाई, बराबर ना, अपॉन 3 पहले से, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा डिवीजन में 2
वेर एन बिलोंग्स टू जेड, बराबर ना, वेर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। इम्प्लाइज tan 2 थीटा बाय 3 इक्वल्स टू √3, पूरा लिख दो, इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 3/2n पाई प्लस 3 से 3 गया तो यहाँ बचेगा π/2 वेर n बिलोंग्स टू z। तो इतना सिंपल है इसका सोल्यूशन, और जितने भी जनरल सोल्यूशन निकालना है सब में हम लोगों को यही काम करना है, ठीक है। अभी थर्ड वाला सम है, अगर समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो cot 4 थीटा इक्वल्स टू -1 दिया है, और मैंने आप लोग को बताया आप कॉट लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि कॉट का उल्टा टैन होता है, बराबर ना, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। तो मैं यहाँ पर इसको अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरे पास में जो एंगल है वही ले लेता हूँ, 4 थीटा दिया है ना, तो मैं यहाँ पर 4 थीटा लिख लेता हूँ। तो अब यहाँ पे cot 4 थीटा क्योंकि -1 है, बराबर, तो यहाँ पर 1/-1 आ जाएगा, और -1 नीचे है, इसका मतलब कि -1 ही है। तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ पर मिल जा रहा है tan 4 थीटा का वैल्यू इक्वल्स टू -1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan 4 थीटा क्योंकि इक्वल्स टू -1 है, मैं ये चेक कर लेता हूँ पहले कि tan का वैल्यू, बराबर ना, tan का वैल्यू -1 कब मिलेगा। तो tan का वैल्यू -1 कब मिलेगा मेरे को, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, tan का वैल्यू -1 तो मिलेगा ही नहीं, तो माइनस को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, और 1 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ π/4 पर, बराबर ना, तो यहाँ पर आ जाएगा tan π/4। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है मेरे को, अब ये चेक करना पड़ेगा कि tan का वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, बराबर ना, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में समझाया है मेरे। ये चैप्टर आपको तब तक नहीं समझेगा तब तक कि आप इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं देखोगे, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो फिर भी यहाँ पर बेसिक मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसा क्वाड्रेंट सिस्टम समझाया था, और वहाँ पर ऐसा लिखा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें हम लोग ने ऐसा समझा था, ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पर मतलब सारे बंदे पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली tan एंड कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। तो tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, फर्स्ट वाले के बाद में, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, बराबर ना, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, बराबर ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोग अगर पाई लिखते थे तो रिवर्स ऐसा गया तो ये पाई माइनस थीटा आता है, बराबर ना, और अगर ऐसा गया तो पाई प्लस थीटा आता है। लेकिन मेरे को सिर्फ यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करनी है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पहले ही मेरे को tan का वैल्यू नेगेटिव मिल जा रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा माइनस, और tan का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो -10 पाई माइनस थीटा, बराबर ना, और थीटा का वैल्यू कितना है, π/4। तो ये माइनस माइनस चला गया, यहाँ पर बचेगा tan 4 पाई माइनस पाई विल बी 3 π/4। तो मेरे को tan 4 थीटा 3 π/4 एक वैल्यू मुझे मिल रहा है। अब tan का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आता है, लेकिन हम लोग को दूसरा वैल्यू निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो एक ही वैल्यू बस निकालना है इन शॉर्ट। तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 3 π/4। अब आपको ये देखना है कि tan का जनरल सोल्यूशन क्या बनता है। तो tan का जनरल सोल्यूशन ये रहा, तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिखो पूरा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये पूरा आप लोग ने लिख दिया बस। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, tan, अब थीटा है यहाँ पे, बराबर ना, अपने को थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को 4 थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर लिख दो 4 थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा की जगह पर देखो 3 π/4 है, तो यहाँ लिख दो 3 π/4 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पर थीटा की जगह पे 4 थीटा है, तो यहाँ पर 4 थीटा कर दो, और अल्फा की जगह पे 3 π/4 है, अल्फा की जगह पे 3 π/4 आ जाएगा। अल्फा की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 3 π/4। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, और दोनों के बाजू में लिखना है n बिलोंग्स टू z, दोनों के बाजू में लिखना है याद से n बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब इसके बाद में ये tan 3 π/4 जो कि tan 4 थीटा का वैल्यू है इम्प्लाइज, अब आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, 4 थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करो, थीटा को यहीं रहने दो, 4 को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा n π/4 प्लस 3 π/4 पहले से है, और ये वाला 4 भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा, where n belongs to z. So therefore theta equals to n π/4 plus 3 π/4 4 जा 16
वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। लेकिन अब ओरिजिनल जो है ना वो tan नहीं है, ओरिजिनल जो है वो cot है। तो इंस्टेड ऑफ tan 4 थीटा आप लिख दो यहाँ पर cot 4 थीटा इक्वल्स टू, और इसका वैल्यू अपने को मालूम है, पूरा आपने सोल्यूशन निकाला, -1 आ रहा है, तो यहाँ पर एकदम -1 इम्प्लाइज और पूरा सोल्यूशन एज इट इज। तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया रहेगा, और समझ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर ये cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के ये बाजू आके डिवीजन में आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ LHS पर cos स्क्वायर दिख रहा है तो जरूरी ये होगा कि यहाँ RHS पर भी स्क्वायर हो। तो इसको अगर मुझे स्क्वायर में लिखना है तो ये 4 को मैं 2 बना दूंगा और 3 को √3 बना दूंगा। देखो ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 और स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 मिल गया, ओरिजिनल मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर स्क्वायर है ही नहीं। जब यहाँ स्क्वायर नहीं है तो आप ये देखो कि cos का वैल्यू √3/2 कब मिलेगा, cos का वैल्यू √3/2 आपको π/6 पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख दो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ दिस √3/2 आई कैन राइट cos π/6, और यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिख करके ले लेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो स्क्वायर वाला ही बनेगा, बराबर ना। ये बिना स्क्वायर वाले, ये स्क्वायर वाले बंदे लोग हैं। तो cos स्क्वायर आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज, पूरा सिंपल है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, बराबर, जो दिया इसको एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, बराबर ना, अल्फा की जगह पर क्या है π/6, इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या है वापस से π/6 आ जाएगा। ठीक है, अगेन cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब ये cos स्क्वायर π/6 है ना, इसकी जगह पे ओरिजिनल क्या दिया हुआ था अपने पास में, इसकी जगह ओरिजिनल वाला वैल्यू लिख दो। तो ओरिजिनल वैल्यू देखोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। और हाँ, लास्ट में ये लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे जो n है ये इंटीजर को बिलोंग करता है, ये लिख करके देना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स काट देगा। तो समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड वाला सम देखेंगे तो यहाँ पर 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इस 4 को है ना 1 के नीचे लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा दिया है तो जरूरी है कि यहाँ पर भी स्क्वायर हो। अब क्योंकि यहाँ 1/4 है तो 1/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, बराबर ना, 1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, जब स्क्वायर नहीं है तो साइन का वैल्यु हाफ कब मिलेगा, साइन का वैल्यू हाफ अपने को π/6 पे मिलेगा। तो आप ऐसा लिख दो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर π/6। ठीक है, अब आपके पास क्योंकि स्क्वायर वाला जनरल सोल्यूशन बनने वाला है, अब आपके पास स्क्वायर वाला जनरल सोल्यूशन बनने वाला है तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये फोर्थ वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दो खाली, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना, जो दिया इसको एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ अल्फा वी विल राइट π/6 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह वापस से क्या आ जाएगा π/6। और लास्ट स्टेप में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वही उतार देने का, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6 और सबके लास्ट में n बिलोंग्स टू z। तो इतना सिंपल सोल्यूशन है। जितने भी सम्स हम लोग करने वाले हैं या बोर्ड्स में भी आपको ये 1 से 2 मार्क्स के लिए कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा ही, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो या जनरल सोल्यूशन हो, दोनों में से कोई एक या दोनों भी 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए, भले वो MCQ में भी डाल सकता है या फिर वो आगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में मोस्टली 2 में पूछ सकता है। तो समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।
तो चलिए थर्ड वाले सम की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर cos 4 थीटा दिया हुआ है LHS पे और RHS पे डायरेक्ट cos 2 थीटा दिया है। तो यहाँ पर टेंशन लेने का नहीं है, इसने ना डायरेक्टली है ना फॉर्मेट दे दिया है, तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो इसका। cos थीटा ना सिंपल वाला, यहाँ पे स्क्वायर वाला कुछ भी नहीं है, तो सिंपल वाला क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा इम्प्लाइज बराबर ना थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना, cos थीटा का जो दिया हुआ था जनरल सोल्यूशन वो आप लोगों ने एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पे आप चेक करोगे ना, थीटा की जगह पे 4 थीटा दिया है, ठीक है लिख देंगे, और cos अल्फा की जगह पे 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है, इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब ये दोनों की जगह पर आप सब्सटीट्यूट करोगे, थीटा की जगह पे 4 थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे मैं 4 थीटा लिख दूंगा और अल्फा की जगह पे मैं 2 थीटा लिख दूंगा, तो अल्फा की जगह पर आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं साइड में पहले ही लिख देता हूँ कि n बिलोंग्स टू z। अब होगा क्या यहाँ पर मालूम है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे थीटा दोनों बाजू है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या मालूम है, एक तो प्लस और माइनस में, तो दो वैल्यू आपको मिलेगी। तो आप क्या करो, आप ओरिजिनल को वापस लिख दो, cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा इम्प्लाइज, अब दो वैल्यू मिलेगी, तो दो वैल्यू को ऐसे साइड में मैं लिख देता हूं। यहां पर है 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, एक तो प्लस है तो प्लस 2 थीटा लिख देता हूं, और दूसरी बार में 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, एक प्लस ले चुका हूं तो दूसरी बार में माइनस 2 थीटा ले लूंगा। अब यहां पर 4 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू के ये बाजू आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 2n पाई, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, ठीक है ना, 2n पाई, तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 2n पाई, ये मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पर आके डिवीजन, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। आगे अब यहाँ पर 4 थीटा दिया है, इस माइनस 2 थीटा को यहाँ लेके आएंगे ना तो प्लस 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ 2n पाई, 4 और 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा अगेन 2n पाई, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई डिवाइडेड बाय 6, 2 1 जा 2 3 जा विच इज इक्वल टू n पाई बाय 3। तो मतलब मुझे यहाँ पे थीटा का वैल्यू एक n पाई मिला और दूसरा वाला मिल रहा है n पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये है अपना फाइनल आंसर। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर ये कैटेगरी का सम आपको एग्जाम में देखने मिलता है तो ऐसा सम अपने को 3 मार्क्स के लिए कम से कम डालना चाहिए, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, 2 मार्क्स के लिए डालना रहेगा तो 2 मार्क्स के लिए भी डाल देगा, लेकिन अपने को इंपॉर्टेंट क्या है ना, काम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे ना तो साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा है, टैन थीटा को कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करो, ये कॉस थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो दिया हुआ है उसको एज इट इज रख दिया, इस साइन थीटा को इक्वल टू के ये बाजू लेके आ जाओ, यहाँ प्लस में है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा तो 0। अब क्या दोनों बाजू साइन थीटा दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करो, साइन थीटा को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस थीटा माइनस कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास ये देखो ना, फैक्टराइजेशन की शक्ल कुछ दिख रही है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब अगर कॉस थीटा माइनस 1 को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे ना, आपको ये साइन थीटा की वैल्यू और एक कॉस थीटा की वैल्यू मिल रही है, जहां पर आपको 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 वैल्यू मिल रही है जिसके आपको 2 जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकाल लो। तो क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, तो आप पहले तो ये चेक कर लो कि भाई साइन का वैल्यू 0 कब होता है, साइन का वैल्यू 0 डिग्री पे ही होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 0। अब क्योंकि ये एक फॉर्मेट बन चुका है और साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 0 ये पहला जनरल सॉल्यूशन की तरह दिख रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा
इम्प्लाइज जैसा दिख रहा है वैसे ही लिखना है आपको, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n अल्फा। देखो जैसा दिया हुआ है मैंने वैसे ही इसको यहाँ पर लिख दिया। आगे अब क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है और अल्फा की जगह पे 0 है तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूं। इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू 0। नाउ 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर बचा क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू ओरिजिनल क्या है साइन 0 का वैल्यू क्योंकि 0 था तो मैंने फिर से 0 लिख दिया। इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई और सबके बाजू में लिख देने का n बिलोंग्स टू z। एग्जाम में ऐसा कैंसलेशन करना नहीं, बस आप लोग लिख देना अंडरस्टूड है कि ये वाला पार्ट आपका हट चुका है तो यहाँ पे सिर्फ n पाई बचेगा। तो ये पहला वाला आपने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अब cos थीटा का भी निकालना है तो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ लिख देता हूं मैं cos थीटा इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, अब आप पहले तो ये चेक करो कि cos का वैल्यू 1 कब होता है। cos का वैल्यू 1 भी 0 पर होता है तो यहाँ पर आ जाएगा cos 0। अब क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मेट बन चुका है तो cos का डायरेक्ट मेरे पास जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा बराबर ना, इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू cos, इंस्टेड ऑफ अल्फा वी विल राइट 0, इम्प्लाइज theta equals to 2n pi plus minus 0. So therefore cos theta equals to cos 0 की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, implies theta equals to 2n pi। ठीक है ना, ये हो गया अपना फाइनल आंसर और सबके बाजू में लिख देना है n belongs to z। ठीक है ना, n belongs to z। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो लास्ट में बस ऐसा लिख देने का कि जनरल सॉल्यूशंस आर n पाई बराबर ना, एक n पाई आ रहा है, ब्रैकेट नहीं भी डालोगे तो चलेगा, एंड सेकंड वाला आ रहा है 2n पाई। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो tan क्यूब थीटा दिया हुआ है इक्वल्स टू 3 tan थीटा। तो यहाँ पर क्या करने का अपने को, tan क्यूब थीटा दिया है ना, वापस से फर्स्ट वाले सम की तरह ही काम करो, इसको इक्वल टू के बाजू लेके आ जाओ, क्योंकि ये प्लस में है यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा तो -3 tan थीटा, और इक्वल टू के बाजू में कुछ नहीं बचा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो tan थीटा जो है ना ये कॉमन दिख रहा है ना, tan थीटा दोनों बाजू है तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 था और मैंने एक बाहर ले लिया है तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ये tan थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पर 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो वापस से ये फैक्टराइजेशन वाला कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप ऐसा लिख दो tan थीटा इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन ऐसा बता रहा हूँ कि आपने 9th-10th में जो फैक्टराइजेशन किया था तो ऐसे 2 ब्रैकेट आते थे बराबर ना, ऐसे 2 ब्रैकेट आते थे जिसको आप दोनों को 0 से इक्वेट करते थे, वो तरीके से इसको बता रहा हूँ। तो tan थीटा इक्वल्स टू 0 और tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू 0, जहां पर tan थीटा इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू है और दूसरा वैल्यू जो है वो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -3 बाजू गया तो +3 हो जाएगा और ये 2 वैल्यू आपको मिलेगा। अगेन वी विल बी हैविंग 2 जनरल सॉल्यूशन जिसको मैं 2 पार्ट में सॉल्व करूंगा, जिसमें से पहला वाला पार्ट है tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये चेक कर लेता हूं कि tan का वैल्यू 0 कब मिलता है। tan का वैल्यू 0 डिग्री पर ही मिलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा tan 0। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ये tan का डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला दिख रहा है विच इज tan अल्फा। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, इट इंप्लाइज व्हाट, इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये वाले में सिर्फ प्लस आता है, बाकी सब में प्लस माइनस आता है, ऐसे याद रखने का, ये थोड़ा सा यूनिक है। आगे tan थीटा
इक्वल्स टू, ये tan अल्फा की जगह पे आप लिख दो tan 0 implies थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस 0, और लास्टली tan थीटा इक्वल्स टू tan 0 की जगह पे देखो ना 0 दिख रहा है, 0 लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा implies थीटा इक्वल्स टू ओनली n पाई, और सबके बाजू में आ जाएगा इट बिलोंग्स टू z, बराबर ना, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, फर्स्ट वाले का जनरल सोल्यूशन निकाल लिया। अब सेकंड वाले पर करेंगे। सेकंड वाले के लिए दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 को रूट में डाल देता हूँ, जिससे स्क्वायर रूट अगर कैंसिल होगा तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। अब मान लो यहाँ पर वापस स्क्वायर नहीं है, तो tan थीटा रूट 3 कब देगा, tan रूट 3 कब देगा आपको, पाई बाई 3 पे देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है ना, रूट 3 कब मिल रहा है, पाई बाय 3 पर मिल रहा है, और जो स्क्वायर था उसको एज इट इज लिख दिया। अब ये स्क्वायर वाला देखो ना, लास्ट वाला ही है अपना, तो यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा implies थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा where n belongs to z। नेक्स्ट लाइन में लिखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। अब ये tan स्क्वायर अल्फा जो है, तो यहाँ अल्फा की जगह पर आप वापस से पाई बाई 3 लिख दो, implies थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 where n belongs to z, और लास्ट में आप ओरिजिनल को लिख दो। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था, 3 था, implies theta equals to n pi plus minus pi by 3 where n belongs to z। तो इतना लिख लेने के बाद में आप फाइनल आंसर लिखो। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशंस आर, पूरा लिखने का, दो जनरल सॉल्यूशन बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है थीटा इक्वल्स टू n पाई, या डायरेक्ट n पाई भी लिखोगे तो चलेगा, एंड थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, जो कि अपना फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ना थ्योरम कैटेगरी के होते हैं, इसका मतलब कि उनको उसी तरीके से सॉल्व करोगे तो ही आपको आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं उसके भी, लेकिन अभी ये वाला सम जैसे अपने पास में सामने है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसको अगर ये मेथड से करोगे तो सम आपको काफी आसान लगेगा। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, मालूम है यहाँ पर ये कॉस थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 2। अच्छा, अब ये करने से फायदा क्या होगा अभी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1 दिया है ना, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 2 कर देंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन रूट 2 है ना, आप इसको कॉस में कन्वर्ट करो, तो कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन रूट 2 दिया है, तो ये 1 अपॉन रूट 2 का वैल्यू देखो ना पाई बाय 4 पर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा साइन थीटा, अब 1 अपॉन रूट 2 साइन में भी तो मिलता है, पाई बाय 4 पर ही मिलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1 1 जा 1 अपॉन रूट 2। अब ये करने से फायदा क्या हुआ, ये करने से एक फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला है मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा 11th स्टैंडर्ड में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, कॉस ए कॉस बी, अगर यहाँ माइनस है ना तो प्लस आ जाता है, प्लस साइन ए साइन बी। और एक और फॉर्मूला पढ़ा रहेगा कि अगर प्लस आता है ना तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। फिलहाल अपने को इसका काम नहीं है, यहाँ पर बीच में प्लस वाले का काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस की साइन है। तो यहाँ पर देखो ना, ये थीटा जो है, ये थीटा जो है ए का काम कर रहा है, और यहाँ पर पाई बाय 4 जो है वो बी का काम कर रहा है। तो ये बाजू भी थीटा के जगह पर ए आएगा, बराबर ना, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूले से। तो इसकी जगह पर आप है ना ये लिख सकते हो कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू ये 1 अपॉन रूट 2 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब कोई मेरे को ऐसा भी सवाल करेगा कमेंट सेक्शन में जरूर कि सर आपने इसको ए लिया है, इसको बी लिया है, आप इसको ए और इसको बी क्यों नहीं ले लेते?
ठीक है, आप इसको ए ले लो और इसको बी ले लो, तो उससे होगा क्या ये समझा देता हूं। मान लो मैंने अगर इसको ए लिया तो यहाँ पर आएगा π/4 माइनस टीटा, बराबर ना। अब अगर मैं यहाँ पर ये एंगल में से माइनस की साइन को कॉमन ले लेता हूं तो ये जो प्लस π/4 है ये माइनस π/4 हो जाएगा, बराबर। और ये जो माइनस टीटा है वो प्लस टीटा हो जाएगा। अब हम लोगों को एक कंसेप्ट मालूम है, ये भी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कॉस ऑफ माइनस टीटा जो है ना वो पॉजिटिव कॉस टीटा ही होता है, बराबर ना। तो कॉस ऑफ माइनस टीटा क्या हो गया, ओरिजिनल क्या मिलेगा, टीटा माइनस π/4, बराबर। तो आप उसको ये तरीके से लिख करके ऐसे कन्वर्ट करो या डायरेक्टली ऐसे लिख के कन्वर्ट करो, बात एक ही है। फिलहाल के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी। कंसेप्ट बता दिया है कि किस तरीके से आया, वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर दिया हुआ है कॉस टीटा माइनस π/4 और ये 1/√2 देखने का कि कॉस का वैल्यू 1/√2 कब देता है, तो कॉस 1/√2 π/4 पर ही आता है। तो यहां पर लिख देंगे कॉस π/4। अब अगर आप लोग देखोगे ना, ये जनरल सोल्यूशन का एक पार्ट बन चुका है अपना, जो अपने को रेडी करना था। अब cos थीटा माइनस π/4 और cos π/4 मैं डायरेक्ट इसका मेन पार्ट लिख देता हूं, जो कि ये बाजू में दिया हुआ है। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा implies थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। अब अगर यहां पे कंपेयर करोगे, थीटा की जगह पे थीटा माइनस π/4 है, क्या है, थीटा माइनस π/4, और यहां पर cos अल्फा की जगह पे π/4 है। स्टेटमेंट बाकी वापस से एज इट इज आ जाएगा, इंप्लाइज। अब थीटा की जगह पे आपने क्या डाला है, थीटा माइनस π/4, तो थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर आ जाएगा वापस से π/4, बराबर वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर हमको सिर्फ थीटा का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे थीटा की 2 वैल्यूज मिलेगी अपने को। तो 2 वैल्यूज जो मिलेगी उसके लिए अब हम लोग यहाँ पर आगे काम करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई, पहले प्लस ले लो वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो थीटा को यहीं रहने देते हैं। तो 2n पाई प्लस π/4, ये माइनस π/4 वहां जाकर के प्लस π/4 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/4 प्लस π/4। एलसीएम लिया तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ जाएगा, पाई प्लस पाई विल बी 2 पाई, 1 जा 2 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा π/2। तो यहाँ पर आ जाएगा π/2, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू एक मिल रहा है वेयर n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली सेकंड वाला वैल्यू भी निकालेंगे। अब इस पहली बार आपने प्लस का साइन लिया था, बराबर ना, अब माइनस का साइन लेंगे। तो थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n पाई, प्लस की जगह आप माइनस π/4 ले लो। तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/4, ये माइनस π/4 ये बाजू आकर प्लस π/4 हो जाएगा, जहां पे ये प्लस और ये माइनस कैंसल हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये 2 आपको सोल्यूशन मिल गए, ये फाइनल आंसर है अपना। बस लास्ट में आपको ऐसे लिख देना है कि देयरफॉर, ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशंस आर, क्या जनरल सॉल्यूशन मिला है, पहला वाला मिल रहा है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2 एंड थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है मेरे को आपको लेक्चर समझ में आया होगा। काफ़ी डिटेल में गया हूँ और बहुत ही स्लो गया हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।